सही महाराष्ट्र भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बहुमत से जीतेगी। ये बात जान लीजिए। सीएनजी बस आग उगल रही है, हाँ, तो आने वाला समय में 52% 56 में आदमी मरना शुरू हो जाता है। टप टप सोई जो राम रची राखा, जो श्री राम प्रभु लिख दिए हैं वही होगा। ये बात मान के चलिए। ये जो है ना लोग राम द्रोहियों को जो बाहर का रास्ता दिखाने का काम किए के मालिक जो है बड़े मियाँ केजरीवाल जी बोले थे ना कि भाई अगर हम ईमानदार हैं तो मेरे को वोट दीजिएगा। तो जी हाँ जी, हमारे साथ हैं पाजी। जी पाजी बताइए, जिस तरीके से हरियाणा में इलेक्शन हुए, आम आदमी पार्टी का जो बिल्कुल अपनी सीट कुछ निकालेगी लेकिन सीट ही नहीं निकाल पाई, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा पढ़े लिखे लोग वहाँ रहते हैं। हरियाणा में जो है ना शिक्षा की स्तर जो है बहुत ऊंचा है और वहाँ के लोग समझदार हैं और अपडेट हैं। तो वो जानते हैं कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ करना है, कहाँ नहीं, क्या नहीं करना है। तो वहाँ के लोग जो ना ये दिल्ली के मालिक जो हैं बड़े मियाँ केजरीवाल जी बोले थे ना कि भाई अगर हम ईमानदार हैं तो मेरे को वोट दीजिएगा। तो इस प्रूफ हो गया भाई कितना कट्टर ईमानदार हैं कि कट्टर क्या है, प्रूफ कर दिए। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जनता ने प्रूफ कर दिया कि आप जो है घोटालेबाज हैं। जनता ने बता दिया, उनको जवाब मिल चुका है कि वो क्या है, कितना कट्टर है। कट्टर हैं तो ईमानदार हैं कि बेईमान है, जनता उनको सटीक जवाब दे दिया। अच्छा, जिस तरीके से देखिए जो हरियाणा चुनाव के जो परिणाम थे, देखिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है ये ऐसा लग रहा था जैसे कि कांग्रेस जो है जीत जाएगी। शुरुआती रुझान में तो यही लग रहा था, उसके बाद अचानक से जो है परिणाम चेंज हुए। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चैनल वाला, सब की चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चैनल वाला जो है वो इस टाइप का हरकत कर रहे थे, है ना। तो देखिए लास्ट में तो जो वही है सोई जो राम रची राखा, जो श्री राम प्रभु लिख दिए हैं वही होगा। ये बात मान के चलिए। ये जो है ना लोग राम द्रोहियों को जो बाहर का रास्ता दिखाने का काम किए हैं हरियाणा वाले, और उनको सैल्यूट है ना, कि वो जो है हिंदुत्व को मजबूत किए हैं, भगवा को मजबूत किए हैं, हाँ, सत्य सनातन धर्म को जो है मजबूत किए। वो प्रूव कर दिए कि हम नाराज हैं लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। हरियाणा वासी ये चीज़ को बोल दिए, बता दिए सार्वजनिक रूप से, हम जितना भी सरकार से नाराज है कोई दिक्कत नहीं, घर वाली बात है, लेकिन हम गद्दारी नहीं करेंगे। तो वो जो है ना हिंदुत्व को मजबूत किए हैं, उनको सैल्यूट है। अच्छा, तो जिस तरीके से देखिए कि हरियाणा में जो बीजेपी ने जो है एकदम जो है क्लीन स्वीप कर लिया। जिस तरीके से देखिए लगातार तीसरी बार बीजेपी आई है, तो इस विषय पर जैसे कि काफ़ी लोग जो है सवाल उठा रहे थे कि आप इस बार नहीं आ पाओगे। जैसे राहुल गांधी खुद ही कह रहे थे कि नहीं, इस बार बीजेपी नहीं आएगी, मोदी जी अपना मुंह छुपा लें। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसी समय हिंदुओं को तो उसी समय पता कर लेना चाहिए था कि कांग्रेस जो है ना हिंदुओं की पार्टी नहीं है। ये राहुल गांधी जी जो भी बार बार बोले, असल में राहुल गांधी नहीं है, ये मौलाना साहब है, छुपा हुआ मौलवी है और ये झूठ बोलते हैं। अरे सच बोलो ना, मौलवी साहब है तो बोलो कि हाँ भाई हम हजरत हैं, मौलाना राहुल खान साहब हैं, बोलो। हम लोग मौलाना राहुल खान बोलेंगे, हाँ जानेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? खान साहब हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन नाम क्यों छुपाते हो? नाम नहीं छुपाना चाहिए ना। आप बोलो कि भाई हम हजरत हैं, मौलाना राहुल खान साहब है, बोलो अपने आप को। आप जो है बरगलाते हो, झूठ बोलते हो कि हम गांधी है। गांधी को कैसे गांधी हो गए मेरे भाई? आपकी बहन वाड्रा है, आपका माँ क्रिश्चियन है, आपका दादा जो है फिरोज जहांगीर खान है, तो आप कहाँ से ब्राह्मण बन गए? आप ब्राह्मण का टैग लगा के घूमते हो, कभी गांधी बोलते हो। ये सब बेकार बरगलाना, देश को बरगलाना बंद करिए। सब झूठ नहीं चलेगा। काठ की हांडी जो है ना आग पर बार बार नहीं चढ़ती। आप उसी समय 99 सीट लेकर के आ गए झूठ बोल के, एक भी वादा पूरा नहीं किए। 8500 खटाखट देने बोले थे देश को। हमारा मुस्लिम भाई, हमारा मुस्लिम बहन लोगों ने कितना गर्मी में जल के 100% वोट दिए। इतना भयानक गर्मी था भैया, उस समय भीषण गर्मी थी, सारा पृथ्वी धू कर जल रही थी। उस गर्मी में चिलचिलाती धूप में लाइन लगा करके सुबह से शाम तक हैं मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहन लोगों ने कितना 100% वोट दिए। 8500 में लिखित वादा दिए थे कि आज मिला 5 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 5, आपको 8500 आपका अकाउंट में आ जाएगा। अरे 8500 गोली मारो मेरे भाई, 85 पैसा तक नहीं दिए। किसी का हक नहीं मारना चाहिए। ये कांग्रेसियों बहुत गलत है। गुरबाणी कहती है हक पराया नान का, उस सुअर उस गाय। दूसरे का हक खाना, इससे फर्क पड़ता है।
गौ मांस खाने का समान है, सुअर मांस खाने का समान है। किसी का हक पहुंचा के दो। आजकल देखते हैं बड़ा भाई छोटा भाई का हक मार लेता है, छोटा भाई को दबा देता है, उसको लात लगा के ठेल देता है, छोटा वाला भाई को बड़ा वाला भाई हक मार लेता है, बहुत बड़ा गलती करता है। किसी का हक नहीं मारना चाहिए, उसको पहुंचा के दो। छोटा भाई है तो आपका बेटा का समान है, आप उसका हक कैसे मार लिए? वही से ही ये कांग्रेसिया किया है, 8,500 हक मार लिया, तो उनको 8,500 पहुंचा के देना चाहिए था। ये जुबान का वादा खिलाफी निकले। 7 आदमी के बराबर एक मर्द का जुबान का वैल्यू होता है, ये बात कांग्रेसियों को मालूम होना चाहिए। ये देंगे कैसे? इसका उपाय है, जितना आरजेडी, सपा, बसपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जितना झाड़ू छाप जितना है ना कांग्रेस, सब में प्रेसिडेंट अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए। 8,500 नहीं, 8.5 लाख रुपया पिताजी बोल के देंगे, चिल्ला के देंगे, भैया ले लो, क्यों नहीं ले रहे हो, ज़बरदस्ती देंगे। यही है तरीका। उससे क्या होगा ना कि बस का जो है ना स्टीयरिंग आपका हाथ में आ जाएगा, पीछे जो बस में बैठा हुआ जान और माल उसका जो है ना आपका हाथ में आ जाएगा। जब मर्जी बस रोक लो, जब मर्जी बढ़ा दो, जब मर्जी 200 का स्पीड कर दो, 100 स्पीड कर दो, 10 का स्पीड कर दो, आपका हाथ में स्टीयरिंग आ जाएगा बस का। ये है इसका फ़ायदा। अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए, सपा में, बसपा में, झाड़ू छाप में, तृणमूल कांग्रेस में, आरजेडी में, कांग्रेस में, सब में अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए, ये आपको बेनिफिट देगा। अच्छा, जिस तरीके से कि हरियाणा चुनाव की तो बात हो गई, जिस तरीके से बीजेपी ने जो है क्लीन स्वीप करके वहाँ पर दिखा दिया कि बीजेपी अभी भी नरेंद्र मोदी में वो दम है, अभी भी नरेंद्र मोदी विश्व विख्यात नेता में गिने जाते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया। हरियाणा में बीजेपी जीतकर बीजेपी ने बता दिया कि हम अभी भी कमज़ोर नहीं हैं, हमें इस तरह कमज़ोर न कहा जाए। तो अब आप महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं? जैसे कि संजय राउत का बयान जो आया है, संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है या फिर कुछ, मतलब उनका कहने का मतलब ये है गठबंधन करना है या अकेले लड़ना चाहती है कांग्रेस। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी नवंबर में महाराष्ट्र इलेक्शन भी अब शुरू होने वाले हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के क्या आंकड़े क्या बताते हैं आप? देखिए, वहाँ जो है ना महाराष्ट्र में जो है ना हिंदुत्व की सरकार बनेगी। जैसे कि हरियाणा में बता दिए कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हम राम वाले हैं, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, तो बता दिया हरियाणा वासियों ने। और इसलिए उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि उन लोग लाज बचा लिए, हिंदुत्व को बचा लिए। वैसे ही महाराष्ट्र भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बहुमत से जीतेगी, ये बात जान लीजिए। अच्छा, जिस तरीके से अब दिल्ली में 2025 के इलेक्शन कैसे रहेंगे विधानसभा के, जिस तरीके से केजरीवाल की आपने हम सब ने देख लिया कि हरियाणा में क्या परिणाम रहे आम आदमी पार्टी के, तो अब 2025 में क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव दिल्ली में? जिस तरीके से केजरीवाल घिरे हुए हैं, जो इन्होंने जो घोटाले किए हैं उस घोटाले पे अभी घिरे हुए हैं, तो उस तरीके से अभी क्या उभर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि केजरीवाल 2025 में क्या फिर से बैक हो पाएंगे दिल्ली में? देखिए, केजरीवाल जी अच्छी तरह से उनको पता चल गया है कि हम जो है बेल में घूम रहे हैं। कोर्ट उनको परमिशन दिया है कि भैया बाहर में जाना, तो राजनीतिक संबंधित किसी प्रकार का कोई बोलचाल नहीं, बातचीत नहीं करना है, ना कोई खाता कागज़ पर साइन करना है। इस टाइप से बोल करके उनको जो है ऐसा कर करके भेजे हैं, है ना, कोर्ट का ऐसा एग्रीमेंट कर करके भेजे हैं। लेकिन जो है यहाँ का आवाम, आप समझे दिल्ली का आवाम, कि उनको फ्री के चक्कर में फ्री लहसुन प्याज चाहिए, फ्री टमाटर चाहिए, या फिर अपना बच्चों का भविष्य चाहिए। अगर अपने बच्चों को बेवड़ा बनाना चाहते हैं, एक के बदले 2 खंबा दारू पिला करके नशेड़ी बनाना चाहते हैं, दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं गंदगी से, हाँ, मक्खी मच्छर, इतना गंदगी। अरे इससे तो अच्छा छोटा छोटा गांव है, दिल्ली से तो अच्छा छोटा छोटा गांव है। आबो हवा जो है, जलवायु इतनी दुरुस्त है, इतनी साफ़ सुथरा है। और ये बोले थे लंदन और फ्रांस और पेरिस बना देंगे दिल्ली को, लेकिन देखिए दिल्ली को नरक बना दिए हैं। थोड़ा सा पानी आने से देखिए नाली बजबजाने लगता है, गली गली भर जाता है, कोई सिस्टम नहीं है। खाली लोग जो है इलेक्ट्रिक बिल 200 रुपया का बचा लिए, और दंगे करवाने में अलग माहिर हैं इन लोग, और बलात्कारियों को 10,000 रुपया और सिलाई मशीन देते हैं। तो ये अगर इनको अपने बच्चों को बेवड़ा बनाना, नशेड़ी बनाना है, तो फिर से चुन करके ले आइए भैया, स्वागत है। 200 रुपया का बिजली बचाने के चक्कर में आपको घर बेच करके भागना पड़ेगा 50 लाख रुपया का। आपको अगर समझ में आता है केजरीवाल जी, तो आप देखिए अभी जो है बिहारी भाई यहाँ 60 से 70% है, उत्तर प्रदेश और बिहार का वासी। आज देखिए उसको नाली के पानी में डुबकी लगाना पड़ेगा। छठ पूजा जो है ना बहुत पवित्र होता है,
छठ, समझ गए ना। 3 दिन तक उपवास रहते हैं माताएं बहनें भाइयों लोग जो पूजा करते हैं, छठ माता सूर्य देव का उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वरदान मांगते हैं कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, हमें ये चीज़ दीजिए प्रभु भगवान से, हैं। और उस पवित्रता को बहुत विशेष ख्याल रखा जाता है। उस परिस्थिति में वो नाली में डुबकी लगाएंगे, क्या मिलेगा उनको? भगवान प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे? जमुना नदी नहीं है, नाली में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए हमारे बिहारी भाइयों, यूपी या हो या बिहार, ये बात जान लीजिए कि आपसे केजरीवाल का टीम जो है ना घृणा करती है। कतई इनकी मंशा नहीं है कि आप जो है ना यहाँ रहें। आप कोरोना काल में जो है ना लाखों बिहारी भाइयों को जो है अनाउंस करवा के बोल दिए कि कश्मीरी गेट में जो है ना बस लगा हुआ, फ्री में छोड़ रहा है सबको घर। बिहार यूपी जिसको जाना है तो जाओ, वहाँ गए हैं सब, लाखों की भीड़ लग गई। कोरोना काल की बात कर रहा हूँ, किसी को जो है ना वहाँ बस फ्री नहीं ले गया। सब कोई बस नहीं वहाँ गया, देखा तो कोई बस नहीं, लाखों आदमी जुट गए। और लोग सोचने लगे कि जिएंगे कि मरेंगे, बाल बच्चा के साथ जो है ना पैदल भूखे प्यासे अपना गांव 2000 किलोमीटर पैदल चल के गए, सबका पैर छिला गया, रोते रोते गए, बिलखते बिलखते। तो ये है केजरीवाल, इनको जो पहचाना, जो नहीं पहचाना। तो भैया अगर आप केजरीवाल को दोबारा लाएं, मक्खी मच्छर इतना गंदगी है कि नाक में बैठेगा, सीधा मुंह में घुसने की कोशिश करेगा, तो ये गंदगी से होता है ना। अब वो हवा देखिए, पूरा गैस चैम्बर बन गया दिल्ली, लोग मर रहे हैं। गर्मी में देखिए टेम्परेचर 52% हो गया, CNG बस आग उगल रही है, हाँ। तो आने वाला समय में 52%, 56 में आदमी मरना शुरू हो जाता है, टप मरना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर अभी 52 डिग्री पहुंच गया है। केजरीवाल को अगर लाओगे तो लहसुन प्याज फ्री तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक पॉकेट में 10 रुपया डालेगा, एक पॉकेट से 10,000 निकाल लेगा। ये बात जान लो, इनकी मक्कारी को समझो, पहचानो, नहीं तो भगवान ही मालिक है। अच्छा, हमारा जो अंतिम क्वेश्चन जो है, तो आपको क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? दिल्ली में तो हम तो आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आए। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और वो जो झूठे वादा नहीं करती है इन ठगबंधनों जैसा, कि ये झूठे वादा करती थी ना, क्या ना मोदी जी के विषय में झूठे वादा किया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, हाँ, झूठे बात बोला, हाँ, मार्केट समाज को झूठ बोला ना भैया। कहाँ संविधान खत्म हुआ, कहाँ आरक्षण खत्म हुआ? मोदी जी के बारे में अफवाह फैलाया है ना। तो एक ही बार काट की हंडी एक ही बार चढ़ती है मेरे देशवासियों। ये झूठ बोला, कोई बात नहीं, मोदी जी नहीं बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे पलट करके, ठीक है ना। दूसरी बात, खटाखट जो बोले थे हमारे मुस्लिम भाई को दिए, मुस्लिम भाई 100% वोट दिए। चलो तो हिंदू को मत दो, कोई बात नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों को तो देना चाहिए था। क्यों 100% वोटिंग दिए? 8,500 नहीं दिया मेरे भाई। इन झूठे लोग हैं, इनकी बात में मत उलझना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।